अब अपन बातें करेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखो, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, आप कुछ भी कहें, अपने पास 3 प्रकाशीय उपकरण थे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे प्रकाशीय उपकरण की अपन बात कर रहे हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र आई बॉल के रूप में होता है, यानी कि वो कह सकते हैं नेत्र गेंद के रूप में एक तरह से आई बॉल होता है, जिसका लगभग 20% भाग अपन को दिखाई देता है और 80% जो भाग होता है लगभग वो नेत्र कोटर के अंदर होता है। ये गोल के रूप में होता है। किस तरह से है, अब अपन इसके पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर एक एक रचना को अपन इसको जानेंगे। तो मानव नेत्र के पहले अपन इसकी संरचना पढ़ रहे हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसकी समंजन क्षमता, फिर नेत्र दोषों की अपन चर्चाएं करेंगे। तो पहले अपन इसकी संरचना के बारे में जाने कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और कैसे कैसे हैं। तो देखिए, वैसे इसमें सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अपन इसे फिजिक्स के हिसाब से बना रहे हैं। बायो के अंदर जो बायो का स्टूडेंट है पूरा एक चैप्टर पढ़ेगा इसका, अपन इसमें वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो अपने फिजिक्स में है, क्योंकि बायो के अंदर तो पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे आप लोग इसे, लेकिन यहां अपन उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके देखो 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसे कहा जाता है स्क्लेरा, या इसे कहते हैं दृढ़ पटल, या इसे ही कहते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा होती है। अब ये जो स्क्लेरा वाली जो लेयर होती है, ये आगे के भाग में थोड़ा सा उभार लेकर के, आगे के भाग में थोड़ा सा उभार लेकर के एक पारदर्शी भाग के रूप में बन जाती है। और ये जो पारदर्शी भाग के रूप में जो भाग इसका बन जाता है, इस भाग को कहा जाता है कॉर्निया। यानी कॉर्निया इसका एक तरह से कैसा भाग है, पारदर्शी भाग होता है, जिसे अपन स्वच्छ मंडल या कॉर्निया भी कहते हैं। ये इस तरह से उभार के रूप में यो बन जाता है। ये देखिए, ये एक भाग क्या कहलाता है आपका, इसमें कॉर्निया कहलाता है। अब देखिए, यहां अपन इसकी लेयर पूरी कर दें। ये इसकी सबसे बाहरी परत है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, स्क्लेरा कह रहे हैं। ये जो स्क्लेरा जो परत है, इस स्क्लेरा के भीतर की तरफ जो परत यानी सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसको अपन स्क्लेरा कह रहे हैं। स्क्लेरा के भीतर की जो लेयर है उसे कहा जाता है कोरोइड, यानी स्क्लेरा के नीचे की लेयर, या यूं कह सकते हैं जो मध्य की जो परत होती है नेत्रगोलक की, वही क्या कहलाती है, कोरोइड कहलाती है। तो देखिए, ये अपन कोरोइड और बनाते हैं इसके अंदर। ये लेयर है इसकी कोरोइड।
ये वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है, इसकी कोरोइड कहलाती है। ये कोरोइड लेयर आगे की ओर थोड़ा सा उभार के रूप में बढ़कर के बनाती है सीलियर बॉडी या सीलियर काय, सीलियर बॉडी बनाती है। उस सीलियर काय का जो अग्रभाग है फूला हुआ सा, वो कहलाता है आइरिस, और फिर सीलियर मसल्स इससे निकलती हैं जो कि लेंस को अपनी स्थिति में बनाए रखने का क्या करती है, कार्य करती है। तो देखिए वो क्या और किस प्रकार से हैं। यहां इस प्रकार से ये यूं इस तरह से, यहां फिर इससे ये सीलियरी मसल्स निकलती हैं, सीलियरी मसल्स बन जाती हैं यहां इस तरह से। ये कोरोइड आगे की ओर बढ़कर के इस तरह का भाग, ये भाग तो क्या बन गया है, आइरिस। ये वाला हिस्सा कहलाता है आइरिस, और ये है इसमें सीलियरी मसल्स जिनकी सहायता से लेंस क्या है, अपनी स्थिति में लगा रहता है। थोड़ा और आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं। यहां इनसे लेंस अपनी स्थिति में लगा हुआ रहता है। यहां इस ओर भी आप इसे इसी तरह से बना सकते हैं। ये सीलियरी है। तो देखो ये अपने पास क्या भाग बन गया है, आइरिस। अब इस आइरिस के बीच में ये जो स्थान रिक्त रह गया है, ये जो छिद्र रह गया है, इस छिद्र को कहा जाता है प्यूपिल। आइरिस के बीच का ये छिद्र क्या कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। ये भाग हो गया कॉर्निया, और इनके मध्य में ये एक बाइकॉन्वेक्स लेंस अपनी स्थिति में क्या होता है, लगा हुआ रहता है। ये एक बाइकॉन्वेक्स अपन ने क्या ले लिया है, एक लेंस ले लिया है। ये सीलियरी मसल्स की सहायता से यह क्या होता है, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस इनमें निलंबित रहता है, सस्पेंडेड रहता है इन दोनों मसल्स के मध्य के भाग में। ये अपन ने इसकी रचना। फिर इसके भीतर की जो सबसे भीतरी जो लेयर होती है वो होती है रेटिना, या जिसे अपन कहते हैं दृष्टिपटल। सबसे भीतरी लेयर होती है जो कि केवल यहीं से शुरू हो रही है। इसी तरह से यहां से ये इस तरह से, ये 3 लेयर की भाग होता है। अब देखिए यहां ये जो लेंस होता है इस नेत्रगोलक को 2 चैम्बर में चेंज करता है, 2 चैम्बर के अंदर इसको बांट देता है। यहां ऑप्टिक नर्व्स इनसे निकलती हैं, यहां जो निकलती हैं वो होती हैं ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती हैं, ऑप्टिक नर्व यानी कि दृक तंत्रिकाएं। दृक तंत्रिकाएं जो कि प्रतिबिंब की सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाती है, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। तो अब देखिए एक एक भाग का अपन लिखें। इसमें जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है उस सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है स्क्लेरा। इसका नाम है स्क्लेरा, सबसे बाहरी लेयर है स्क्लेरा। इसे ही हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। देखो ये बायो का टॉपिक है, और बायो के अंदर इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इजी होती है, इसलिए अपन इंग्लिश टर्म्स को ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं इसे स्क्लेरा कहना ज़्यादा अच्छा होगा बजाय श्वेत पटल के। फिर इसके बाद की जो लेयर होती है यानी कि मध्य की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है मध्य की, इसे कहा जाता है कोरोइड, या इसे कहते हैं रक्तक पटल। कोरोइड या रक्तक पटल। देखो अब एक एक का फंक्शन जानते जाएं साथ साथ ही कि इनके फंक्शंस हैं क्या, कि एक एक लेयर का अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फंक्शन जान रहे हैं कि एक एक का फंक्शन है क्या। तो देखो भैया
पहले अपन स्क्लेरा की बात करें तो ये सबसे बाहरी आवरण है। नेत्र को उसके आकार में, नेत्र गोलक को उसके आकार में बनाए रखने का क्या करता है, ये कार्य कर रहा है। नेत्र गोलक को उसके आकार में बनाए रखने का कार्य कौन करता है, स्क्लेरा करता है। सबसे मजबूत है, सुरक्षा कवच के रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है, और नेत्र गोलक को एक आकार प्रदान करने का मेन रूप से कार्य करता है। अब फिर उसके बाद आता है कोरोइड। ध्यान रहे, स्क्लेरा में किसी तरह की कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती है, ब्लड वेसल्स किसी भी तरह की नहीं होती हैं स्क्लेरा में। और इसी का आगे का भाग उभार के रूप में क्या बना रहा है, कॉर्निया बना रहा है। ये कॉर्निया जो पारदर्शी है, जो आई डोनेट की जाती है, नेत्रदान जो किया जाता है, उसमें जो भाग दिया जाता है वो कॉर्निया होता है। और कॉर्निया का जो नेत्रदान में देते हैं वो सबसे अधिक सफल माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई रक्तवाहिनी है नहीं। अगर कॉर्निया के अलावा अन्य और कोई भाग नेत्र का क्षतिग्रस्त होता है तो उसका उपचार इतना आसान नहीं होता है, नेत्र ज्योति इतनी आसानी से नहीं आती है, लेकिन कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इजीली हो जाता है। इसीलिए इस कॉर्निया को, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई रक्तवाहिनी नहीं होती है। दूसरा भाग होता है कोरोइड या रक्तक पटल। ये इसके अंदर रक्त वाहिनियां प्रचुरता से होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है। ब्लड वेसल्स के ज्यादा होने से इसमें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, पोषण न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है, और जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है रेटिना को वो इसी से प्राप्त होता है, कोरोइड से। इसके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी वर्णक होते हैं। इन पिगमेंट्स की वजह से ही नेत्र का जो आई कलर होता है वो होता है। कैसे, देखो, क्योंकि कोरोइड ये वाला भाग आगे की ओर उभार के रूप में जो सीलियरी बॉडी बना दिया, ये सीलियरी बॉडी है, इस सीलियरी बॉडी का ये आइरिस है, और ये क्या है, इसके अंदर इसके सीलियरी मसल्स हैं। तो ये जो सीलियरी बॉडी जो अपने पास बन रही है, ये जो सीलियरी बॉडी है, इसमें जो आइरिस होता है, इस आइरिस की वजह से ही अपने नेत्र का कलर होता है, यानी आई कलर इसी पे डिपेंड करता है। और आइरिस के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा या ब्राउन होगा। इसीलिए आंख जो है किसी की नीली रंग की होती है, या किसी की जो है ब्राउन कलर की होती है, किसी की ब्लू कलर की, और किसी की ब्लैक कलर की। मोस्टली जो आई कलर होता है वो ब्लैक होता है, और वो ब्लैक कलर किसका होता है, इस आइरिस का होता है। फिर तीसरी और सबसे भीतरी जो लेयर होती है यह है रेटिना, या इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। रेटिना, या इसे क्या कहते हैं अपन, दृष्टि पटल कहते हैं। ये सबसे संवेदी भाग होता है, इसी पर प्रकाश के आपतित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना का ऊपर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे कि मस्तिष्क सीधा दिखाता है। जबकि प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना के ऊपर, वास्तविक और उल्टा। रेटिना के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसका उपचार संभव नहीं होता है। अब देखिए, अपन ने तीनों लेयर के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा आगे की ओर बढ़कर के किसका निर्माण करती है, कॉर्निया का, यानी कि स्वच्छ मंडल का निर्माण करती है। तो ये वाला जो इसका भाग है, उभरा हुआ भाग, यह है इसका कॉर्निया। इसे कहते हैं कॉर्निया, जो कि पारदर्शी स्क्लेरा का पारदर्शी उभरा हुआ भाग है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, कॉर्निया कह रहे हैं। और ये वाला जो भाग है इधर और इधर, ये है आइरिस, जिसकी वजह से नेत्र का क्या होता है, कलर होता है। फिर आप देखिएगा, इसके बिल्कुल मध्य में जो रिक्त स्थान हो गया है, इस रिक्त स्थान को कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल। और यह है नेत्र लेंस, यानी कि आई लेंस, जो कि होता है बाई कॉन्वेक्स नेचर का होता है। यहां यह है सीलियरी मसल्स, जिनकी सहायता से लटका हुआ है, और यह है सीलियरी बॉडी, या इसे कह दें आप सीबी, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स है, जिनसे लेंस अपनी स्थिति में क्या है, बना हुआ होता है। बाई कॉन्वेक्स क्या है, लेंस है। अब एक चीज देखिए, लेंस से आई बॉल दो चैम्बर में बटा हुआ है, एक तो ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया। इस चैम्बर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, देखो ये लिक्विड भरा होता है, इस चैम्बर में जो लिक्विड भरा होता है उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर,
इस लिक्विड को कहते हैं एक्वास ह्यूमर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं AH, एक्वास ह्यूमर कहा जाता है। और इस वाले जो भाग में, लेंस के पीछे के भाग का जो चेंबर है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ये कहलाता है विट्रस ह्यूमर। ये लीजिए ये लिक्विड अपन भर देते हैं, इसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमस, VH, या चलो इसे यहां लिख देते हैं नीचे। जिस तरह से अपन ने बाकी सबका नाम लिखा है उसी तरीके से इसका भी नाम लिख देंगे। VH, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये अपन ने इसका डायग्राम बना लिया है, सारे डायग्राम के अंदर सारी चीजें अपने शो कर दी है। अगर अपन देखें जनरली, भाई फिजिक्स में अपन पढ़ रहे हैं, बायो में नहीं पढ़ रहे कि नेत्र में किस तरह से अपन को दिखता है, तो आप गौर कीजिए। जैसे अपन तो नेत्र की स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ते हैं भाई, यूं इस प्रकार से अपन बनाते हैं भाई, आई को तो यूं इस तरह से बनाते हैं यहां इसमें। तो आप इसके अंदर क्या देखते हैं, यूं इस तरह से, ये बिल्कुल डार्क होता है। तो यहां अपन क्या देखते हैं, ये वाला जो श्वेत श्वेत भाग दिखाई देता है ये होता है श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, और ये वाला जो डार्क वाला भाग होता है ये होता है आइरिस, और इसके मध्य में ये जो छोटा सा बिंदु सा अपन को दिखाई देता है ये कहलाता है इसका प्यूपिल। क्या कहलाता है ये, इसका प्यूपिल कहलाता है। तो यहां इस तरह की अपन को संरचना दिखती है। अब अपन एक एक पार्ट को अपन डिस्क्राइब अपन कर लिए हैं, एक्सप्लेन अपन ने कर लिया है। डायग्राम अगर आपको ये याद है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन इजीली कर सकते हो, एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, कौन सा भाग क्या है उसके बारे में लिख दोगे। डायग्राम अगर याद है तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम के अंदर राजस्थान बोर्ड में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आई स्ट्रक्चर का, ह्यूमन आई का, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया है, वो भी केवल डायग्राम। यानी कि अगर डायग्राम पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो सकता है डायग्राम ही पूछ ले कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, लेवल डायग्राम बनाइए। तो लेवल डायग्राम बनाने का मतलब है कि आपने सब कुछ ही प्रिपेयर कर लिया है। तो यहां अपने पास ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाता है कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग है। अब एक एक भाग का अपन वर्णन करते हैं। नंबर फर्स्ट, बाहर से भीतर की ओर अपन आते हैं। नंबर 1, पहला जो भाग है वो है श्वेत पटल या स्क्लेरा। श्वेत पटल या इसे अपन कहते हैं स्क्लेरा। यह नेत्र गोलक के चारों ओर का कैसा है, अपारदर्शी। नेत्र गोलक के चारों ओर का अपारदर्शी श्वेत सुरक्षा कवच। नेत्रगोलक के चारों ओर का अपारदर्शी श्वेत सुरक्षा कवच है। नेत्रगोलक के चारों ओर का अपारदर्शी श्वेत सुरक्षा क्या है, कवच है, जो नेत्र के आकार को क्या करता है, व्यवस्थित रखता है। यानी सबसे बाहरी लेयर है, कवच है जो नेत्रगोलक के आकार को व्यवस्थित रखता है। ये पहले भाग का। फिर सेकंड जो लेयर है इसका नाम है रक्तक पटल। ये मध्य स्तर होता है, ये तो सबसे बाहरी है, और कोरोइड या रक्तक पटल क्या है, मध्य की होती है। इसमें किसी तरह की कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रहे। तो दूसरे भाग का अपन नाम ले रहे हैं रक्तक पटल, या इसे आप कह दीजिए कोरोइड। तो देखिए कोरोइड है क्या, यह है श्वेत पटल के नीचे की झिल्लीनुमा रचना है। चित्र में साफ दिख रहा है, जो चित्र में है वही लिख रहे हैं अपन।
श्वेत पटल के नीचे की झिल्ली नुमा रचना, या यो भी अपन कह सकते हैं मध्य स्तर है नेत्रगोलक का। कैसा स्तर? मध्य का स्तर है। रक्त केशिकाओं की इसमें क्या होता है? सघन जाल होता है। श्वेत पटल के नीचे की झिल्ली नुमा रचना जिसमें रक्त केशिकाओं का सघन जाल होता है। जिसमें रक्त केशिकाओं का क्या होता है? सघन जाल होता है। इसी कारण से, और इसके अलावा इसमें वर्णक भी होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं, और इसी कारण से यह रेटिना को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। रेटिना को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? यही कोरोइड करता है। तो अपन यो भी कह सकते हैं इसका कार्य क्या हुआ? रक्त केशिकाओं का सघन जाल होता है, इसका मतलब रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। सघन जाल होता है, यह रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करने के साथ, इनको ऑक्सीजन और पोषण तो प्रदान करता है, इसके साथ साथ ये क्या करता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है उसका अवशोषण करके, नेत्र में प्रदान करने के साथ नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अवशोषण करके जो भीतरी दीवार है उससे प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है? अवरुद्ध करता है। यह रेटिना को O2 व पोषण प्रदान करने के साथ नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों से प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध करता है या अवरुद्ध करती है। ये लीजिए, ये भाग भी हो गया। अब अपन बात करेंगे तीसरे भाग की, रेटिना की। तीसरा भाग जो रेटिना है, जहां किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का। आप तो इनके नाम याद रखना, लेवल डायग्राम आपको पता होना चाहिए बस। ये देखिए, अब अपन नंबर 3, तीसरी जो लेयर है, सबसे भीतरी लेयर है, जिसे अपन कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या रेटिना नेत्र गोलक का सबसे भीतरी स्तर होता है, या यूं कह सकते हैं कोरोइड के बाद का स्तर होता है। नेत्र गोलक का, आईबॉल का, नेत्र गोलक का सबसे भीतरी स्तर, सबसे भीतरी स्तर, इसका मतलब किसके बाद आएगा? ये कोरोइड के बाद। सबसे भीतरी स्तर अर्थात कोरोइड के नीचे पाई जाने वाली पारदर्शक झिल्ली, अर्थात कोरोइड के नीचे पाई जाने वाली
जाने वाली पारदर्शक झिल्ली। नेत्रगोला का सबसे भीतरी स्तर अर्थात कोरोइड के नीचे पाई जाने वाली कैसी है? पारदर्शक झिल्ली। इसी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस पर ही वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस पर ही वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे मस्तिष्क सीधा दिखाता है। जिसे मस्तिष्क सीधा दिखाता है। वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे मस्तिष्क जो है सीधा दिखाता है। इसमें अनेक जो है सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी, उनकी डिटेल तो अपन बायो में पढ़ते हैं। यहां तो अपन इतना जान रहे हैं कि सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जिससे जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है वो कोशिकाएं तुरंत क्या होती है? सक्रिय हो जाती है। इसमें अनेक सुग्राही कोशिकाएं, इसमें अनेक सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। यानी रेटिना वाले भाग के अंदर अनेक सुग्राही क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं। जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती है। ये लीजिए, अपने रेटिना के बारे में लिख लिया। तो तीनों लेयर के बारे में अपन ने जान लिया है। नंबर 4। अब चौथी अपन बात कर रहे हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया की। स्वच्छ मंडल या इसे ही कहा जाता है कॉर्निया। देखो चित्र से स्पष्ट है कि कॉर्निया है क्या? स्क्लेरा का आगे का उभरा हुआ भाग, जो कैसा होता है? पारदर्शी। आई डोनेशन में ये कॉर्निया ही दिया जाता है। तो देखिए, नेत्र के सामने यह है क्या? नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ पारदर्शी भाग। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में, श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग, थोड़ा उभरा हुआ पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग में से क्या होती है? नेत्र में एंटर करती है। यह कह सकते हैं प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर के नेत्र में क्या करती हैं? प्रवेशित करती हैं। अतः ये नेत्र में प्रकाश को फोकस करने में क्या है? सहायक है। प्रकाश किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। प्रकाश किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। अतः ये नेत्र में प्रकाश को फोकस करने में सहायक है। अतः यह नेत्र में प्रकाश को
फोकस करने में सहायक है। अतः नेत्र में प्रकाश को फोकस करने में क्या सहायक। 4 भाग अपन ने जान लिए हैं, 9 भाग करीब अपन इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। VH के बारे में भी पढ़ना है, AH के बारे में यानी एक्वस ह्यूमस। एक्वस ह्यूमस का मतलब है जलीय द्रव। फिर ये है विट्रस ह्यूमस यानी काचाभ द्रव। काचाभ द्रव बोलते हैं इसे हिंदी में, विट्रस ह्यूमस को। और एक्वस ह्यूमस को कहा जाता है जलीय द्रव। तो इसमें भी नाम लिख देते हैं, चलो। काचाभ द्रव और AH है जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमस। अब अपन बात करते हैं कॉर्निया के बाद नंबर 5 परितारिका या आइरिस की। चार के बाद नंबर 5, पांचवा जो भाग है वो है परितारिका, या इसे अपन क्या कहते हैं, उपतारा भी कहते हैं। परितारिका या इसे कहा जाता है उपतारा, और अपन इसे कह रहे हैं आइरिस। है क्या बताइए, अभी अभी मैंने चित्र में बताया है कि कोरोइड का उभरा हुआ भाग होता है। ये क्या है, कोरोइड का उभरा हुआ भाग होता है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, जो अपनी आंख का क्या करते हैं, निर्धारण का कार्य करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा प्रकाश के आने का कंट्रोल भी किया जाता है इसके द्वारा। तो देखो, यह कॉर्निया के पीछे, जस्ट कॉर्निया के पीछे होता है। यह कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे का भाग होता है। अपारदर्शी रेशों की रचना होती है जो कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के बिल्कुल जस्ट, ये देखो कॉर्निया के पीछे वाला भाग है। यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रेशों की क्या है, रचना है। यह कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी रेशों की रचना है। यह कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी रेशों की क्या है, रचना है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और यही किसका, नेत्र के रंग का भी क्या करती है, निर्धारण करती है। इसके द्वारा ही नेत्र के रंग, जो कैसा कैसा हो सकता है, काला, भूरा या नीला, इसके द्वारा ही नेत्र के रंग का निर्धारण होता है। इसका रंग प्राय अधिकतर ये कैसा होता है, काला। प्राय काला होता है। नंबर 6, छठे भाग को अपन कहेंगे जो है पुतली, या इसे अपन क्या कहते हैं, प्यूपिल। पुतली या प्यूपिल, छठा भाग, पुतली या प्यूपिल। ये लीजिए, ये है क्या, आइरिस के मध्य का भाग। आइरिस के मध्य का भाग होता है,
या यूं कह सकते हैं ये आइरिस के मध्य में पाए जाने वाला क्या है, छिद्र है। आइरिस के मध्य में पाए जाने वाला छिद्र है। ये आने वाले प्रकाश की मात्रा के हिसाब से फैलता और क्या है, सिकुड़ता है। यानी कि अगर प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो ये सिकुड़ जाएगा, प्रकाश मंद है तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। इस तरह से प्रकाश के कंट्रोल का काम भी ये करता है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लिखते हैं अब।